टॉपिक है सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। आपको इक्वेशन जो होंगी एक्सपोनेंट फॉर्म में होंगी और उनको सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हो जाते हैं या 9th 10th के सिलेबस में होते हैं और डायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास मिलते हैं। तो इसे सोल्व करने के कुछ तरीके सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये 9th के सिलेबस में है और उनको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही बोलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें। देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी हैं जो साइक्लिक फॉर्म में होती हैं और इन्हें करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ एक। पहले कुछ प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि अगर सेम बेस पर एक्सपोनेंट का डायरेक्ट सम कर देते हैं। दूसरा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा जूम कर देता हूँ। अगर डिवाइड में है ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n, तो एक्सपोनेंट मीन्स पावर्स माइनस हो जाती हैं और कहीं पर पावर की पावर है तो इन पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी की पावर नेगेटिव है तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं 1/a की पावर b। अगर किसी के एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 है, वो चाहे b हो, a हो, एनीथिंग, x हो, सभी की वैल्यू 1 होती है। रूट के अंदर कहीं a लिखा हुआ है कोई एक्सपोनेंट, तो उसका मतलब होता है कि पावर 1/2 है। और अगर ऐसे कहीं पर n लिखा हुआ है तो ऑर्डर ऑफ n बोलते हैं। इसका मतलब है a की पावर 1/n। इस तरह से ये आपके कम्प्लीटली सोल्व हो जाते हैं और इन प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, 1/, मैं इसे फोल्ड कर लेता हूँ एक मिनट। 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस a और x की पावर c माइनस a प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस b प्लस एक्स की पावर c माइनस b। सिमिलरली 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस c प्लस एक्स की पावर a माइनस c। ध्यान दें यहाँ पर माइनस a है, यहाँ पर माइनस b है समय और यहाँ पर माइनस c है। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं इज इक्वल टू, हमें हो सकता है कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए आ जाए या कभी वैल्यू दे रखी हो प्रूफ करने के लिए आ जाए। तो ये साइक्लिक फॉर्म है और साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, सभी एकदम सेम ऑर्डर में हो जाती हैं। जैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो पहले मैं एक सोल्व करूँगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 1/, दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a, एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a। और जब मैं इसको एलसीएम लूँगा तो x की पावर a ऊपर चला जाएगा, ऐसे लूँगा अपॉन में, और यहाँ x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c आ जाएगा। यही चीज़ नेक्स्ट वाले में होगी। यहाँ पर x की पावर b ऊपर चला जाएगा और नीचे सेम ऑर्डर होगा, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। और थर्ड वाले में x की पावर c ऊपर चला जाएगा, x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। अब क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c है, तो आप डायरेक्टली इन्हें सम कर सकते हैं। x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए और एक दूसरे कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। साइक्लिक फॉर्म की ये खास बात है कि उनका जो आंसर होता है वो बहुत सिंपल हो जाता है, 1 या 0 में कहीं सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। यहाँ पर भी ये साइक्लिक फॉर्म में ही है। a इज इक्वल टू बी की पावर 2x है, b इज इक्वल टू c की पावर 2y है और c इज इक्वल टू a की पावर 2z है। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि 8xyz इज इक्वल टू 1। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप किसी भी पार्ट को ले लीजिए जो भी आपको लेना है और उसको आप सोल्व कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको।
ए की इज इक्वल टू बी की पावर 2x। अब क्योंकि b मालूम है हमें, तो मैं इस b को ऐसे लिख सकता हूँ c, ध्यान रखना, की पावर 2y। मैंने इस b को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। जो b हमारे पास ये था, इस b की वैल्यू को b इज इक्वल टू सी की पावर 2y इसको लिख दिया है, और ये मेरा ऐसे का ऐसे ही है पावर। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं c की पावर, क्योंकि पावर्स की पावर है मल्टीप्लाई हो जाएंगी 4x/। अभी c इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है हमारे पास दिस, तो आप जब इसे लिखेंगे तो c इज इक्वल टू ए की पावर 2z, और वो जो पावर है उसे आप ऐसे रखे रखिए 4xy। अब आप इसके पावर की पावर में सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 8xyz, और किसके कंपेयरिंग में है, a की पावर। बोथ साइड बेस इक्वल है, मीन्स a है, तो कंपेयरिंग करेंगे पावर्स का तो ये हो जाएगा 8xyz इज इक्वल टू 1, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी है, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ए की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर y इज इक्वल टू सी की पावर z, एंड गिवन है एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। देन प्रूव दैट, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z, या हो सकता है वो फाइंड करने के लिए बोले कि आप फाइंड करो वैल्यू ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ x एंड z। तो आप इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर बी स्क्वायर, आप इस जो गिवन रिलेशन है इसको लेकर चलेंगे, और यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर मीन्स, आप इन सब टर्म्स को एक साथ ले लीजिए। मैं इसको अगर मैं के बराबर ले लेता हूँ तो पहले मैं के की फॉर्म में ले आता हूँ, तो ए की पावर x इज इक्वल टू के, मैंने लेट कर लिया कांस्टेंट क्वांटिटी। इससे क्या होगा, हमारे पास एक्स वाई जेड एक सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। पहले वाले से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास ए की वैल्यू आएगी के की पावर 1/x, बी इज इक्वल टू के की पावर 1/y, और सी इज इक्वल टू के की पावर 1/z। अब इसको इन टर्म्स में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास ये b की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ लिखिएगा b की वैल्यू कितनी है, के की पावर 1/y, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू के की पावर 1/x और के की पावर 1/z। क्योंकि यहाँ पावर की पावर है तो 2/y, और ये पावर्स दोनों प्लस हो जाएंगी 1/x प्लस 1/z। बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी। आप लिखेंगे 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, बट हमें तो y फाइंड करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2xz अपॉन x प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और है ऐसा, जिसमें आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 10 है इसी की तरह का, यहाँ पर लिखा हुआ 5 की पावर माइनस p इज इक्वल टू 4 की पावर माइनस q इज इक्वल टू 20 की पावर r। हमें प्रूफ करना है 1/p 1/q 1/r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस p इज इक्वल टू 4 की पावर माइनस q इज इक्वल टू 20 का 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 की पावर r। तो आप जब इसे लिखेंगे यहाँ पर के लिख लीजिए, तो इसको आप लिखेंगे
तो 1/5 की पावर p इज इक्वल टू k, 1/4 की पावर q इज इक्वल टू k, और 1/20, ये पावर पॉजिटिव में ध्यान रखना, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, ये 20 की पावर r इज इक्वल टू k। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास k 1/5 इज इक्वल टू k की पावर 1/p, और यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा 1/4 k की पावर 1/q, और यहाँ पर 20 है, 20 का मतलब लिखेंगे आप इसे 20 इज इक्वल टू k की पावर 1/r। अब आप चाहें तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 1/5 है, तो यहाँ पर जो k की पावर 1/r आया है, आप इसे कंपेयरिंग करेंगे तो इस 20 को लिख सकते हैं 5 × 4, ठीक है। तो हम इसे सोल्व कर रहे हैं, इस 20 को लिखेंगे तो यहाँ पर 5 की वैल्यू आ जाएगी 1/k की पावर 1/p, 1/k की पावर 1/q इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना ये इज इक्वल टू 5 आया है और ये इज इक्वल टू 4 है। अब मैं इसको फैक्टर को कर रहा हूँ, इसका मतलब है 4 × 5 इज इक्वल टू 1/r। यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5 की, 1/p मल्टीप्लाई k की पावर 1/q इज इक्वल टू k की पावर 1/r। अब इसे आप ऊपर ले जाएं, प्लस में हो जाएगा k की पावर माइनस का 1/p 1/q माइनस इज इक्वल टू k की पावर 1/r। बेस सेम है, फिर कंपेयरिंग करेंगे इसे, तो 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/r, और ये नेगेटिव है तो आप इसे एक तरफ ले जाइए, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r इज इक्वल टू 0। ये प्लस में आएगा क्योंकि इधर आया, दोनों माइनस कॉमन आ जाएगा और आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। आप चाहें तो इसे नेक्स्ट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन एक दो और करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम टाइम के लिए बेटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास है, यहाँ डिजिट है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है 7C का। m की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ 15 एंड n इज ऑल्सो क्यूब रूट ऑफ 14। अब हमारे पास m और n है, तो इससे आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m का क्यूब इज इक्वल टू 15, n का क्यूब इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि गिवन तो ये था, इसकी वैल्यू निकालनी है, m माइनस n माइनस 1/m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको आप ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हैं, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो m माइनस n m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर। You know this is a minus b, a square plus b square plus ab. This is a का क्यूब प्लस b का क्यूब, m का क्यूब माइनस n का क्यूब माइनस 1/mn प्लस n स्क्वायर। You know this is a given condition, m का क्यूब is 15 माइनस 14 माइनस 1, और नीचे हमारा हो जाएगा mn प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा ही क्वेश्चन और है हमारे पास, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, 16 क्वेश्चन है इसका। 4/216 की पावर माइनस 2/3 प्लस 1/2
256 की पावर 3/4 प्लस 2/243 की पावर 1/5। अब आपको इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले आप पावर पॉजिटिव बना लें। ये 216 की पावर 2/3 प्लस ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी 256 की पावर 3/4 और चाहो इसे भी पॉजिटिव बना लो 243 की पावर, सॉरी यह पावर है -1/5। इसको सोल्व करेंगे 216 ये आपका 6 की पावर 3 है तो इसे लिखेंगे 6 की पावर 3 की पावर 2/3 प्लस ये 5 ये 6 की पावर ये है 6 की पावर 4 है, 4 का मतलब 4 की पावर 4 इंटू 3/4 और ये 2 ये 3 की पावर 5 है, ये पॉजिटिव हो गया ऊपर जाके इंटू 1/5। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। 4 इंटू 6 की पावर 2 36, 4 की पावर 3 64 और 2 इंटू 3 6। दिस इज 144, दिस इज 70, 4 11 और यहाँ पर 2। ये इसका आंसर आ गया है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। 9th के जो टोटल सिलेबस है आपका ICSE और CBSE का 1 by 1 मैं सभी चैप्टर डाल रहा हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।